नमस्ते एवरीवन। चैप्टर 2 की मैंने एक्सरसाइज आपको लिखाई थी और कल मैंने एक वीडियो भी भेजा था जिससे आप लिख सकते हैं। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज मैं आपको जब हम लाइव लेक्चर लेंगे उस टाइम पे कराऊंगी। आज चैप्टर 4 काफ़ी टाइम से जो इनकम्प्लीट रहा है उसको आज मैं कंप्लीट करना चाहूँगी, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी टाइम हो गया 4th चैप्टर, तो आज हम 4th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ से बाकी था, देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। भिन्न भिन्न पद यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस, उनके जो पद थे, उनकी जो चेयर थी वो निम्न निम्न रही। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री अभी कौन है? अभी गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह हैं, राइट। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र यानी सेंट्रल। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह जैसे प्रमुख मंत्रालयों में पद संभाला। परिवहन यानी कि ये जो आपका गाड़ियाँ जो चलती है वो, संचार यानी कि कम्युनिकेशन, वाणिज्य यानी कि बिजनेस, उद्योग यानी भी बिजनेस, और गृह यानी घरेलू। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता यानी कि प्रशासकीय यानी कि ऑफिशियल, और दक्षता यानी कि स्किल, और यू कैन से एबिलिटी और क्वालिटी, राइट, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। उदाहरण यानी एग्जाम्पल। अपने मंत्रालयों में कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। यानी कि वो कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, जो काम करते थे वो दिल से करते थे। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। वो हमेशा ये मानते थे कि मैं जनता का शासक नहीं हूँ, यानी कि जनता पे शासन करने वाला नहीं हूँ, मैं तो जनता का सेवक हूँ। मैं जनता की सेवा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ देश में भी लोकप्रियता मिली। लोकप्रियता यानी कि पॉपुलरिटी। इस लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है कि 19 महीने तक उन्होंने इस प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे। जो भी काम करते थे वो देश के लिए, देशवासियों के लिए करते थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। अधिकार संपन्न यानी उनको बहुत सारे राइट्स गवर्नमेंट ने, इस देश ने दे रखे थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह यानी जगह, अधिकारों से ज़्यादा उन्होंने कर्तव्य यानी कि उनकी जो जिम्मेदारी है, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, उसको स्पेस दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय हो सके, यानी पॉपुलर। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 यानी 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ भी आता है जिसे समझना चाहिए। यानी कि उन्होंने एक समारोह में, यानी कि एक जब सेमिनार था, उसमें उन्होंने बच्चों को ये बताया कि आपकी मंजिल कोई भी हो, लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप देश के नागरिक हैं। पर संविधान ये आपको अधिकार भी देता है कि इसमें कर्तव्य का बोझ है। कर्तव्य यानी कि अगर आप अपने आप को देश का नागरिक समझते हैं तो आपके कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक है, जैसे क्लीन रखना, देश की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो
वो कर्तव्य होते हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कि हमारा जो ये देश है वो निजी यानी कि खुद सबकी अपनी अपनी मर्जी से चलता है, और उसका हित जो है, उसका जो वेलफेयर है, उसका जो कल्याण है, वो सबकी इच्छा से होना चाहिए, प्रतिबंध से तहत होना चाहिए। उस पर कोई फालतू काम के प्रतिबंध यानी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज भी याद रखने की ज़रूरत है। तो आज हमने ये शास्त्री जी वाला चैप्टर कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। इसके शब्दार्थ ये सारे ही आपको लिख देने हैं। दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम यानी बिना फल की अपेक्षा, समर्पण इट मीन्स सौंपना, समन्वय यानी संयोग, निहित यानी भीतर रहा हुआ, आस्था यानी श्रद्धा, विरासत यानी उत्तराधिकार, आह्वान यानी ललकार या बुलाना, उन्मूलन यानी जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी निपुणता, तरजीह यानी अग्रिमता या प्राधान्य, प्रदत्त यानी दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना गया, दीक्षांत समारोह यानी विद्यालयों को प्रमाण देने का प्रमाण पत्र यानी कि उनको सर्टिफिकेट्स जो देते हैं, आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं अचीवमेंट्स की, उसको दीक्षांत समारोह हिंदी में कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कथनों का आशय स्पष्ट करना है। शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है, यानी उनको निष्काम कर्मयोगी क्यों कहना चाहिए? तो वो इसलिए कहना चाहिए क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से काम करते थे। पर इसको मैं आपको लिखाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? पर फिर भी अगर मैं एक्सरसाइज कुछ सेंड करती हूँ तो उसमें से देख के आप लिख सकते हैं। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के करीब था। वो क्यों था वो भी मैं आपको लिखाऊंगी। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का उदाहरण है, वो भी मैं आपको लिखाऊंगी। राइट, देन ये स्वाध्याय वाले क्वेश्चन आंसर आपको खुद को करना है। शास्त्री जी ने देश के किस किस आकांक्षाओं को पूरा किया और कैसे? लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? और छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? अब ये जो है यहाँ पर निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ करके शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यानी रीढ़ की हड्डी, पहले तुमको इसका अर्थ ढूंढना है। अमिट, इसका अर्थ ढूंढना है। खाद, इसका अर्थ। आधारशिला, इसका अर्थ। सौरभ, इसका अर्थ। पल्लवित, इसका अर्थ। और सब भी इसका अर्थ। उसके अर्थ के लिखने के बाद उसको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करना है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। राइट, मैं कब कराऊंगी? ऑनलाइन क्लास में कराऊंगी। तो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना जूम मीट पे, ताकि मैं आपको लिखा सकूं, क्योंकि कई सारे जो बच्चे उसमें ज्वाइन होते हैं उनको मैं डिक्टेट करके बताती हूँ और वो लिखते भी हैं। राइट, यहाँ पर क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको कुछ लिखना है। ये वाला आपको खुद को करना है। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों से उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चोटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा ये लिखिए। ये आप खुद लिखना, उसमें मैं हेल्प नहीं करूँगी, ये आपको करना है। राइट, अब यहाँ पे देखो ये भाषा सज्जता। तो भाषा सज्जता में क्या है? निम्न वाक्य पढ़िए। जैसे भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी थी। इन सब वाक्यों में विशेषता प्रकट होती है कि वो कम बोलता है, वो झटपट तैयार हो जाता है, वो रोज कार्यालय जाता है, वो अंदर बैठा है। वैसे ही क्रिया विशेषण अव्यय, इस ग्रामर को हम जब ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम में करेंगे भाषा सज्जता। बाकी यहाँ तक ये आपको कंप्लीट कर देना है। राइट, इस चैप्टर में आज जो हमने पढ़ा, तो यहाँ से लेके यानी वे हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण पद यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या करना है? कॉपी राइटिंग करना है। राइट,
तो आज ये हमारा इस तरह से 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। 4th चैप्टर के एक्सरसाइज ऑल्सो आई विल सेंड टू यू। 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक बात और कि जो मैंने पत्र दिखाए थे उसमें 7 या 9 जो भी पत्र हैं वो पत्र पूरे कंप्लीट करने हैं। अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है हिंदी में, राइट? तो 1st चैप्टर से पूरी नोटबुक, क्योंकि अब कभी भी स्कूल्स खुलेगी तो आपके पास नोटबुक में कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा तो मैं आपको होमवर्क नोटबुक के जो मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स, उसमें तो मैं मार्क्स नहीं दूंगी, राइट? तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको ये करना है इसमें कि 1st चैप्टर के लेटर्स लिख देने हैं, उसके बाद 2nd चैप्टर की एक्सरसाइज कर देनी है, 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज कर देनी है, कॉपी राइटिंग जो मैंने बोला, यानी 4 चैप्टर तक पूरा काम आपका जितना आपको आता है उतना कंप्लीट करके रखना है। जो नहीं आता है वो मैं लाइव क्लास में कराऊंगी, राइट? तो किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको नहीं आ रहा है या हमको पता नहीं है, सबको सारा ही लिखना है, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ये सारा ही कुछ करना पड़ेगा और बहुत जल्दी आपकी स्कूल स्टार्ट होने वाली है। सो बी रेडी एंड बी केयरफुल, ओके? एंड कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर रिटर्न वर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर नोटबुक, सब कुछ 4 चैप्टर तक आपका सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। 4 तो चलो आज कंप्लीट हुआ है 4th, लेकिन 3rd चैप्टर तक आपका पूरा वर्क होना चाहिए, राइट? सो क्या है कि आप अच्छे से उसको लिख सकोगे, एग्ज़ाम में पढ़ सकोगे। अभी तो मैंने ग्रामर स्टार्ट ही नहीं किया, जब ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ग्रामर भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से कंटेंट चलता रहेगा। फर्स्ट मुझे कल किसी का कॉल आया था कि मैडम लेटर्स सारे लिखने हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं लिखे हैं। तो आपको लेटर्स 1st चैप्टर में जो पत्र हैं वो सारे ही पत्र लिखने हैं। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको पता चल सके कि आपको किस वे में क्या लिखना है, ओके? सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।